दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं सावित्री और सत्यवान की कथा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक और धार्मिक कहानियां मिलती हैं। ऐसी एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी के जैसी पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई है पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। और मुनि युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हैं। मद्र देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने वर को चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वो पिता नंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री से समागम नहीं करता वो पति निंदा का पात्र है। पति के मर जाने पर विधवा माता का जो पालन नहीं करता वो पुत्र निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने चल दी। वो राज ऋषियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन वो वहां पर रहकर वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्र राज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवऋषि से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त सेना के साथ वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वो अपने वर की तलाश में गई है। जब राजकुमारी दरबार पहुंची तो राजा ने उससे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बढ़े हैं उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है, ऐसा बताया, और उनका नाम था सत्यवान। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने कहा कि क्या सावित्री ने जिसे चुना है उसकी आयु कम है? तब नारद जी ने बताया कि वो सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है, उसके बाद वो अपनी देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा कि पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया मैं उसी से विवाह करूंगी, आप उसी से कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम से और पूरी विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान मरने वाला था वो दिन करीब था। सावित्री एक एक दिन गिनती रही। उसके दिल में नारद जी का वचन बना हुआ था। जब उसने देखा कि अब उसे चौथे दिन मरना है तब उसने 3 दिन का व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो गई हो, जंगल का रास्ता बहुत कठिन है, इसीलिए यहीं रुको। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वो नारद जी की बात याद करके समय का विचार करने लगी। इतने में वहाँ पर एक बहुत ही भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पाश था। दरअसल वो यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा कि तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी साथ जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं इसके प्राण नहीं लौटा सकता, तो कोई और वरदान मांग ले। तब सावित्री ने वरदान में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वो फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और फिर से वरदान मांगने को कहा। उसने दूसरा वरदान मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए।
उसके बाद तीसरा वरदान मांगा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ और मुझसे कोई और वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में जकड़कर आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मैं कैसे लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।